एस फॉर स्ट्रेंथ यानी कि आपकी ताकत और क्षमता। डब्ल्यू फॉर वीकनेसेस यानी कि जिन चीज़ों को बेहतर बनाया जा सकता है। ओ फॉर अपॉर्चुनिटीज़ यानी कि नए आने वाले मौके। और टी फॉर थ्रेट्स यानी कि चैलेंजेस और खतरे। SWOT एनालिसिस, SWOT एनालिसिस। एस फॉर स्ट्रेंथ, डब्ल्यू फॉर वीकनेसेस, ओ फॉर अपॉर्चुनिटीज़ एंड टी फॉर थ्रेट। स्वॉट एनालिसिस आप खुद के लिए कर सकते हैं। अगर आपका कोई बिजनेस है तो उसके लिए, या फिर आपका कोई स्टार्टअप है तो उसके लिए भी आप स्वॉट एनालिसिस कर सकते हैं, चाहे आप खुद की बात करें या फिर आपके बिजनेस की। स्वॉट एनालिसिस से आप ये पता लगा सकते हैं कि आपके करियर या बिजनेस को बेहतर बनाने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए सबसे बेहतर तरीका कौन सा है, सबसे सही स्ट्रैटेजी कौन सी है। स्वॉट एनालिसिस के आपको पता चलता है कि आप क्या अच्छा कर रहे हैं, आप क्या अच्छा करना चाहते हैं, और आपके सफ़र में, आपकी जर्नी में कौन से चैलेंजेस या कौन से थ्रेट्स आपको फेस करने पड़ सकते हैं। हेलो गाइस, दिस इज नितिन दिस साइड एंड वी आर बैक विद अ हैप्पी टॉक अगेन। आज हम स्वॉट एनालिसिस की डिटेल में बात करेंगे। स्वॉट एनालिसिस क्या होता है, ये कैसे काम करता है, और एक एग्जांपल के साथ समझेंगे कि आपके करियर या आपके बिजनेस का स्वॉट एनालिसिस आप कैसे कर सकते हैं। स्वॉट एनालिसिस की मैट्रिक्स और टेम्पलेट मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, आप चाहें तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर खुद से भी बना सकते हैं। मैं जनरली बिजनेस से रिलेटेड स्वॉट एनालिसिस की बात करूँगा, पर सेम तरीके से जो है आप अपने करियर का स्वॉट एनालिसिस भी कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्वॉट एनालिसिस होता क्या है। स्वॉट एनालिसिस एक स्ट्रैटेजी प्लानिंग टेक्निक होती है जिसमें आप आपके करियर या बिजनेस की स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स का एनालिसिस करके स्ट्रैटेजीज और प्लान्स बनाते हैं ताकि आप कंपटीशन और चैलेंजेस को बीट करके बेहतर तरीके से आगे बढ़ पाएं। अब बात करते हैं स्वॉट एनालिसिस के 4 पार्ट्स की, दैट इज 4 पार्ट्स ऑफ स्वॉट एनालिसिस। हर पार्ट में हम बात करेंगे कुछ सवालों की जिनके जवाब आपको अपने आप से पूछने हैं और लिखने हैं। फर्स्ट पार्ट, स्ट्रेंथ यानी कि आपकी ताकत। इसमें आपको जिन सवालों का जवाब अपने आप से पूछना है वो है, आपके बिजनेस की ऐसी कौन सी सबसे यूनिक चीज़ है जो और से अलग है। दूसरे लोग या कस्टमर्स आपकी कौन सी चीज़ की ज़्यादा तारीफ करते हैं। ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपके कॉम्पिटिटर्स से आपको अलग बनाती है और जो आपके कॉम्पिटिटर्स से आपको बेहतर बनाती है। ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको कंपटीशन में एक कदम आगे रखती है। जैसा कि हो सकता है कि अगर आपका कोई बिजनेस है तो आपको रॉ मटेरियल बहुत ही सस्ता और अच्छा मिलता हो, या फिर हो सकता है कि आपके करियर में गाइड करने के लिए आपके फील्ड का आपके ही घर में कोई हो तो आपकी वो स्ट्रेंथ होगी ना। या फिर हो सकता है कि आपकी कंपनी का वर्क कल्चर बहुत अच्छा हो, आपकी कंपनी एम्प्लॉयज़ का बहुत ध्यान रखती हो, तो ये आपकी स्ट्रेंथ हो गई ना यार। तो ऐसी चीज़ें जो आपके कॉम्पिटिटर्स भी चाहते हैं कि काश यार उनके पास होती, वो हो गई आपकी स्ट्रेंथ्स। सेकेंड पार्ट की बात करते हैं, वीकनेसेस। आपकी वीकनेसेस वो एरियाज है जिसमें सुधार की गुंजाइश है, जिसमें इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश होती है। इसमें आपको आपकी जो है कंपनी के एम्प्लॉयज़ और कस्टमर के फीडबैक्स को, आपके दोस्तों के फीडबैक्स को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना होता है। वीकनेसेस में जिन सवालों के जवाब आपको अपने आप से पूछने और लिखने हैं वो है, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसमें आपको सुधार करना ही चाहिए। दूसरे लोगों को या कस्टमर्स को या आपके दोस्तों को आपसे किस चीज़ से ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। जैसा कि हो सकता है कि आपकी कम्युनिकेशन में दिक्कत हो, या आपको इंग्लिश लैंग्वेज पर काम करना हो। आपके एम्प्लॉयज़ के एक्सपीरियंस को और अच्छा कैसे बनाया जा सकता है। जैसे कि हो सकता है कि हर मंडे उन्हें छोटी सी इंस्पायरिंग और मोटिवेशनल टॉक की ज़रूरत पड़े जो कि उनके काम से एकदम ही अलग हो। ऐसी कौन सी चीज़ है जो दूसरे लोग या आपके कॉम्पिटिटर्स को आप में कमी लगती है, वो ऐसा सोचते हैं कि ये आप में कम है, इसमें बेहतर बनाया जा सकता है। थर्ड पार्ट यानी कि अपॉर्चुनिटीज़। अपॉर्चुनिटीज़ वो पॉजिटिव और बाहरी चीज़ें होती हैं जो आपके बिजनेस को फ़ायदा कर सकती है और उसे बेहतर बना सकती है, पर आप इन चीज़ों को डायरेक्टली कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे कि हो सकता है, जैसे कि लॉकडाउन का खुलना एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और इससे बहुत लोगों को फ़ायदा मिलता है, पर ये आप डायरेक्टली कंट्रोल नहीं कर सकते। बट ये अपॉर्चुनिटी हो गई ना यार। अपॉर्चुनिटी में आपको अपने आप से जिन सवालों का जवाब पूछ कर लिखना है वो है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप लॉकडाउन के बाद भी घर बैठे कर सकते हैं, जो आपके करियर और बिजनेस में आपको हेल्प करेगी। क्या कुछ ऐसा है जो आपके कस्टमर्स आपसे चाहते हैं पर अभी तक आप वो नहीं कर रहे, अभी तक आप वो नहीं बना रहे, अभी तक आप वो चीज़ कस्टमर्स को नहीं दे रहे।
क्या आपके कॉम्पिटिटर्स की कोई ऐसी वीकनेस है जिस पर आप काम करके अपने आप को या अपने बिजनेस को और बेहतर बना सकते हो? क्या आपकी इंडस्ट्री में कोई ऐसे डिमांड या ऐसी जरूरत है जो आप अभी तक पूरा नहीं कर रहे, या कोई भी अभी तक पूरा नहीं कर रहा पर आप कर सकते हो, या आपकी अपॉर्चुनिटी होगी? या फिर कोई ऐसा स्किल या कोई ऐसा कोर्स या कोई ऐसी ट्रेनिंग है जो आप आपके करियर या बिजनेस के लिए कर सकते हो, जो आपके करियर और बिजनेस को बूस्ट कर सकती है? तो ये हो गई अपॉर्चुनिटीज के बाद। अब बात करते हैं फोर्थ पार्ट की, दैट इज थ्रेट्स, यानी कि खतरे, चैलेंजेस, चुनौतियां। थ्रेट्स वो बाहरी चीजें होती है जो आपके बिजनेस या करियर को नेगेटिवली इफेक्ट कर सकती है। ऐसी बाहरी चीजें जिससे आपको नुकसान हो सकता है, ऐसे चैलेंजेस जो आपकी जर्नी में आपको फेस करने पड़ सकते हैं। थ्रेट्स का पता लगाने के लिए आपको अपने आप से जिन सवालों के जवाब पूछने हैं वो है, जैसे कि क्या होगा अगर आपके सप्लायर ने मटेरियल देना बंद कर दिया तो? अगर कोरोना जैसा कोई और पैंडेमिक फिर से आ गया तो? या आपकी टेक्नोलॉजी में क्या कोई कमी है, क्या आपकी टेक्नोलॉजी पुरानी है? क्या कोई ऐसा बिजनेस है जो अभी आपका कॉम्पिटिटर नहीं है पर फ्यूचर में आपका कॉम्पिटिटर बन सकता है? तो ये आपके लिए थ्रेट हो गया ना। क्या आपकी मार्केटिंग हो रही है, कहीं आपकी मार्केटिंग कम तो नहीं हो रही, या फिर आपके कहीं कॉम्पिटिटर्स आपसे ज़्यादा मार्केटिंग तो नहीं कर रहे? ये भी आपके लिए एक थ्रेट हो गया। तो ये बात हुई स्वॉट एनालिसिस के चारों पार्ट्स की। अब बात करते हैं स्वॉट एनालिसिस के फायदों की, यानी कि बेनिफिट्स की। स्वॉट एनालिसिस के पर्सनल करियर और बिजनेस से रिलेटेड बहुत सारे फायदे हैं। जैसे कि स्वॉट एनालिसिस से आप एक नई स्ट्रैटेजी या प्लान बनाने के लिए स्वॉट एनालिसिस का यूज कर सकते हैं। स्वॉट एनालिसिस से मिलने वाली इंफॉर्मेशन आप मार्केटिंग प्लान बनाने के लिए, उसे और इनोवेटिव बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। इससे आपकी ग्रोथ के लिए इंतजार कर रहे मौकों का आपको पता चलता है, ऐसी कौन सी अपॉर्चुनिटीज है जो आपको बेहतर बना सकती है, उनके बारे में आपको समझ आती है। आपके बिजनेस या करियर में आने वाले चैलेंजेस और खतरों के बारे में आपको पहले से पता चल जाता है और आप पहले से तैयार रह सकते हैं। आप अपने करियर और बिजनेस को 360 डिग्री व्यू से देखकर बहुत सटीक स्ट्रैटेजीज और प्लान करके एग्जीक्यूट कर पाते हैं। तो अभी तक हमने बात करी स्वॉट एनालिसिस के 4 पार्ट्स की और स्वॉट एनालिसिस के बेनिफिट्स की। अब बात करते हैं कि आप कैसे स्वॉट एनालिसिस कर सकते हैं, कैसे आप स्टेप बाय स्टेप एक अच्छा स्वॉट एनालिसिस कर सकते हैं। स्वॉट एनालिसिस करते हुए किन बातों का आपको ध्यान रखना है, चलिए स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं। फर्स्ट स्टेप, क्रिएट अ स्वॉट मैट्रिक्स और स्वॉट चार्ट, यानी कि आपको एक स्वॉट मैट्रिक्स बनाना है, स्वॉट चार्ट बनाना है। उसका डिस्क्रिप्शन मैंने लिंक डाल दिया है, या फिर आप पेपर या चार्ट पर भी आप खुद से पेन से बना सकते हैं, या फिर नोटबुक पर बना सकते हैं, या आपके लैपटॉप पर बना सकते हैं, जिसमें आपको 4 पार्ट्स में आपके जो है चार्ट को डिवाइड करना है और स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, थ्रेट्स और अपॉर्चुनिटीज लिखनी है। और इसका जो टेम्पलेट है, इसका जो मेरा बनाया हुआ टेम्पलेट है, वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप चाहे तो उसे डाउनलोड करके उसे भी यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड स्टेप, असेंबल योर की स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स वो लोग होते हैं जो आपके बिजनेस या आपके करियर में इंटरेस्ट रखते हैं, और सिर्फ इंटरेस्ट ही नहीं रखते बल्कि आपके बिजनेस और करियर का अच्छा ही चाहते हैं, उनका भला ही चाहते हैं। तो स्वॉट एनालिसिस में भी कुछ ऐसा ही है, 1 से भले 2, 2 से भले 4। तो जितने ज़्यादा एक्सपर्ट से डिस्कस करके आप अपना स्वॉट एनालिसिस करेंगे, उतना ही अच्छा स्वॉट एनालिसिस आपका होगा। जैसे कि मार्केटिंग में जो लीडर्स हैं वो आपको अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स के बारे में बहुत अच्छे से बता सकते हैं, और आपके जो दोस्त हैं, आपके जो कलीग, आपके जो टीममेट्स हैं, वो आपको आपकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस के बारे में बहुत अच्छे से बता सकते हैं। तो आप उनसे जरूर डिस्कस करिए। तो जितने ज़्यादा नज़रियों को मिलाकर आप स्वॉट एनालिसिस करोगे, स्वॉट एनालिसिस आपका उतना ही अच्छा होगा। थर्ड स्टेप, दैट इज ब्रेनस्टॉर्म अराउंड योर स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। यानी कि जब आपने मैट्रिक्स बना लिए, उसके बाद में आपको इन सब के ऊपर सोचना है, आपको नए नए आइडिया सोचना है, इन सब के बारे में पढ़ना है, आपने जो चीज़ें लिखी हैं उन पर टाइम देना है और उनके बारे में सोचना है। आप अकेले भी सोच सकते हैं, या फिर आप ग्रुप में, टीम में, फ्रेंड्स के साथ भी उन पर सोच सकते हैं, और आपके दिमाग में नए नए आइडियाज़ आएंगे। अब हमें कभी कभी लगता है कि यार ये आइडिया अच्छा है, ये आइडिया बुरा है। नहीं, आइडियाज़ कोई अच्छे और बुरे नहीं होते यार, आइडियाज़ हो सकते हैं। हो सकता है कि जो आपको बुरा आइडिया लग रहा है, हो सकता है उससे आपके सामने एक ऐसा थ्रेट, ऐसा खतरा आपके सामने आए जो आप नॉर्मली सोच ही नहीं पा रहे थे। हो सकता है ना। फोर्थ स्टेप, राइट योर थॉट्स इन ईच पार्ट।
जब आप चारों पार्ट्स का ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे होंगे, एनालिसिस कर रहे होंगे, तो आपके दिमाग में हर पार्ट के लिए इम्प्रूवमेंट के लिए नए नए थॉट्स और नए नए प्लान्स आएंगे। तो उन्हें उन्हीं सेक्शंस में आपको लिखते जाना है, या फिर अलग से उसके बारे में लिखते जाना है। फिफ्थ पार्ट, एडिट योर लिस्ट। ऐसा नहीं है कि एक बार आपने स्वॉट एनालिसिस का मैट्रिक्स या डायग्राम बना लिया तो बस हो गया, नहीं यार, आप उसे फिर से रिवाइज कर सकते हैं, आप फिर से नई चीज़ें सोच सकते हैं और फिर से वहाँ आकर उसमें लिख सकते हैं और पुरानी चीज़ों को हटा सकते हैं। तो स्वॉट एनालिसिस के डायग्राम को बार बार एडिट कीजिए और उसे बार बार पॉलिश कीजिए जब तक कि वो बहुत अच्छा नहीं बन जाता। सिक्स्थ स्टेप, क्रिएट अ फॉर्मल डॉक्यूमेंट। ये एक ऑप्शनल स्टेप है, आप चाहे तो कर सकते हैं, आपको नहीं करना है तो मत करिए। आप एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट बना सकते हैं आपके स्वॉट एनालिसिस का, जैसे कि आप एक पीडीएफ बना सकते हैं या कोई इमेज बना सकते हैं, ताकि आप किसी और से शेयर कर सकें। अब एक एग्जाम्पल की बात करते हैं कि कैसे आप स्वॉट मैट्रिक्स बनाकर स्वॉट एनालिसिस कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं कि आई एम सर्टिफाइड योगा इंस्ट्रक्टर फ्रॉम एकम योगा एकेडमी जयपुर। तो इसी से रिलेटेड एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसे कि हो सकता है कि आपका ऑनलाइन फिटनेस का बिजनेस हो, या फिर आपका ऑनलाइन फिटनेस से रिलेटेड कोई ऐप हो या वेबसाइट हो। तो इसके चारों पार्ट्स की बात करते हैं, इसकी स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स की एक छोटी छोटे एग्जाम्पल्स में बात करते हैं। स्ट्रेंथ्स, आपका बिजनेस जो है लिमिटेड एरिया में नहीं है, क्योंकि आप ऑनलाइन सिखा रहे हैं तो आप कभी भी कहीं भी किसी को भी सिखा सकते हैं, ये आपकी स्ट्रेंथ हो गई। आपकी कंपनी के आपकी कंपनी आपके एम्प्लॉयज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखती है और बहुत अच्छे बेनिफिट्स देती है, तो ये भी आपकी स्ट्रेंथ हो गई। वीकनेसेस, आपके ऐप या वेबसाइट पर नेटवर्क या टेक्निकल इशू तो कभी भी आ सकता है ना यार, उसका आप कुछ नहीं कर सकते, तो ये आपकी वीकनेस हो गई। आपके कॉम्पिटिटर्स के ऐप पर एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें वो इंस्ट्रक्टर्स के अकॉर्डिंग अपनी क्लासेस चूज कर सकते हैं कस्टमर्स, पर आपके ऐप पर वो चीज़ नहीं है, तो ये कॉम्पिटिटिवली आपकी तो वीकनेस हो गई ना यार। अपॉर्चुनिटीज़, वर्कआउट और एक्सरसाइज करने के लिए लोगों में जो इंटरेस्ट बढ़ता ही जा रहा है, आजकल लोग बहुत हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं, तो ये अपॉर्चुनिटी है। पैंडेमिक की वजह से लोग घर में ही बैठकर वर्कआउट करना पसंद कर रहे हैं, तो आपका ऑनलाइन फिटनेस का बिजनेस में ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी हो गई। आप खुद के ब्रांड के फिटनेस या फिर प्रोडक्ट्स या फिर फिटनेस इक्विपमेंट लॉन्च कर सकते हैं जो कि आपके कॉम्पिटिटर्स ने अभी तक नहीं किया है, जैसे कि बॉटल, योगा मैट्स या फिर फिटनेस बैंड्स और ये सब, तो ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी होगी। थ्रेड्स की बात करते हैं, तो ऐप और वेबसाइट पर हैक होने का खतरा तो हमेशा बना रहता है यार, कॉम्पिटिटर्स हो सकता है वेट कर रहे हो हैक करने का, तो ये आपके लिए थ्रेट हो गया ना यार, ये खतरा हो गया। अगर सोशल मीडिया ऐप्स ने डिजिटल मार्केटिंग के रूल्स या डिजिटल मार्केटिंग के कॉस्ट को बढ़ा दिया या फिर उसमें कुछ बदलाव कर दिया, तो ये आपके लिए थ्रेट हो गया ना, ये आपके ऑनलाइन बिजनेस के लिए खतरा हो गया। तो ये था स्वॉट एनालिसिस और उसका एक छोटा सा एग्जांपल। और स्वॉट एनालिसिस में आपके सामने बहुत सारे ऐसे सच सामने आ सकते हैं जो आपने कभी सोचे ही नहीं होंगे यार। तो अभी स्वॉट एनालिसिस करके अपने बिजनेस को 360 डिग्री व्यू से देखकर नए प्लान्स और स्ट्रेटजीज के साथ कंपटीशन को बीट करने के लिए एक कदम आगे रहना है, अभी और आज ही अपना स्वॉट एनालिसिस करना है। सो दिस इज इट फॉर द हैप्पी टॉक गाइज। यहाँ तक साथ रहने के लिए, यहाँ तक साथ देने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। आई विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी लाइफ अहेड।